वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज वीडियो लाया हूँ SSCGD मेडिकल वालों के लिए, जिनका SSCGD में मेडिकल होना बाकी है। तो क्या क्या मेडिकल में होगा, क्या क्या कौन कौन से पार्ट चेक किए जाएंगे और किस तरह से किए जाएंगे, बच्चों को किस तरह से डरा कर वहाँ पे मेडिकल लिया जाता है, ताकि बच्चे जो घबराते हैं या फिर घबरा जाएंगे तो उनको लिए वो रखते हैं। जैसे कि उनका मकसद ये नहीं होता है कि वो छांटना, बट वो देखते हैं कि कौन यहाँ पे अपने आप को संभाल पाता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या क्या और कैसे कैसे चेक करते हैं, उनका क्या तरीका होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप वहाँ जाएंगे तब तो आपको एंट्री वगैरह ले ही लेगी वो। उसके बाद वहाँ पे मेडिकल का टीम बना होता है, 3-4 बेंच बने होते हैं, आपको वहाँ पे भेजता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या करेगा, वो आएगा तो पहले तो पूरा जो आप टी शर्ट रहेंगे पहने, वो बोलेगा ठीक है अंडरवियर पे आ जाओ, तो वो आपको अंडरवियर पे लाएगा। फिर आपको बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक वो देखेगा कि कहीं कुछ अजीब तरह का तो इसका बॉडी नहीं है, टेढ़ा है नहीं है, फिर कहीं कुछ होता है। आपका अगर नहीं है तो नो इश्यू, लेकिन किसी किसी का होता है तो उसको दिक्कत आएगी। फिर ये जब वो एक फर्स्ट नज़र से वो पूरी देख लेता है बॉडी, उसके बाद फिर वो आँख को पहले देखता है। तो आँख को देखता है क्या, सिर्फ पुतली, वो आँख की जो देखते हो काली काली है जो पुतली, इसको इस तरह से यहाँ पे कलम रख देगा, फिर इसको इस तरह से इसे घुमवाएगा, बोलेगा कि अपना आँख का पुतले इस तरह से 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 घुमवाओ। तो उसके बाद फिर जब आप वो देख लेगा ठीक है इसका ये ठीक है, उसके बाद फिर वो आपका नाक पे देखिएगा। अगर नाक देखिएगा तो वो उंगली डालेगा, वो देखेगा किसी का मांस बढ़ा होता है, साइनस प्रॉब्लम होता है, तो चेक करता है। अगर किसी का रहता है साइनस प्रॉब्लम तो डिपेंड करता है, वो मेडिकल भी दे सकता है या फिर बोलता है ठीक है ये साइनस प्रॉब्लम वैसे भी दवा खाना ठीक हो जाएगी। उसके बाद फिर आपका कान कान तो आप साफ़ ही करवा के जाओगे बिल्कुल। कान तो बिल्कुल अच्छे से चेक करता है, थोड़ी सी भी अगर साफ़ नहीं रहेगी तो आपको रीमेडिकल दे सकता है। उसके बाद दांत दांत में किस तरह से आपको वो छाँटता है, किस तरह की वो छाँटता है। तो दांत में अगर आपके पास डुप्लीकेट दांत है तो भी कोई नो प्रॉब्लम, सड़ी हुई दांत है तो प्रॉब्लम होगी, टूटी हुई दांत है, दांत पे दांत चढ़ी हुई बिल्कुल तो भी प्रॉब्लम होगी। और फिर आपको कोई बोल जैसे कि खैनी वगैरह खाता है तो उसका तो दांत पीला ही पड़ जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग नहीं खाते होंगे, लेकिन अगर कोई खाते हैं तो वो दांत बिल्कुल साफ़ करवा के जाएंगे। किसी को पान खाने की आदत होती है तो बिल्कुल उसका दांत लाल पीला हो जाता है, तो वैसे लोग ऐसे नहीं चले जाएँ, बिल्कुल आपको रीमेडिकल दे देगा, और रीमेडिकल के चक्कर में कहीं ना आपका फिर मेडिकल अनफिट ना हो जाए। ये सब इस सब के लिए आपको पहले से ही कंसेंस रहना पड़ेगा। तो ओवरऑल आप दांत को साफ़ करवा के जाएंगे, कान को साफ़ करवा के जाएंगे। उसके बाद फिर आपका हाथ जो है कि हाथ को बिल्कुल बोलेगा सामने करो, फिर दोनों की उंगली को सटवाएगा और वो देखेगा कि तिरछा तो नहीं है ज़्यादा। वो जब चेक कर लेगा तो बोले नहीं चीज़, उसको जब संतुष्टि हो जाएगी चलो ये भी ओके है, उसके बाद बोले आपकी उंगली को बोलेगा उंगली सामने करो। वो 10 उंगली आपका हाथ वाला एक एक करके देखेगा कि कोई उंगली कटी छटी टेढ़ी, या किसी का 6 उंगली, या फिर किसी का इंडिकेट फिंगर जो होता है वो छोटा तो नहीं है। तो ये बिल्कुल आपको बारीकी से चेक करें, क्योंकि राइफल चलाना है दोस्तों आपको, तब तो आपको इसके लिए तो ये तो उंगली बहुत ही नेसेसरी है चेक करना। तो ओवरऑल छाँटना उनका मकसद नहीं होता है, बट मेडिकल हो रहा है तो अब तो आपको चेक करेंगे। उसके बाद फिर आपको आते हैं वो चेक करेंगे नौकनी कि इसका नौकनी तो नहीं है। नौकनी वो 3 तरीके से चेक करेंगे। ओवरऑल पहले आपको बोलेंगे पहले एड़ी और पंजे सटा के खड़ा हो जाओ, बिल्कुल एक बार में आपको खड़ा हो जाना है। उसके बाद वो देखेंगे कि इसका तो सट नहीं रहा है, दोनों टेहुना के बीच में सट तो नहीं रहा है। किसी का सट रहा होता है उसको अलर्ट करते हैं, अलर्ट। तो अलर्ट अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर वो समझिए। उसके बाद यहाँ पे वो नहीं रुकते हैं, उसके बाद बोलते हैं ठीक है पंजे फैलाओ, एड़ी सटे रहने दो। एड़ी जब आप सटे रहने देते हैं तो इसमें भी किसी का अगर कोई यहाँ पे समझदारी करनी होती है, यहाँ पे समझदार अगर आप हो तो आप बिल्कुल उसको टच नहीं होने देना। टच भी हो रहा है तो बिल्कुल आप उसको इस तरह से करो कि बिल्कुल टच ना होने दें, बस वो 2 सेकंड देखिएगा और चला जाएगा। अगर एक बार देख के चला गया तो दोबारा भी नहीं आएगा। इसलिए ये नहीं कि मेरा सट रहा है तो मैं सटा के रख दूँ, नहीं,
अपना कॉमन सेंस लगाना है वहाँ पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे भी नहीं रुकता है, इसके बाद वो फिर लिटा देता है, फिर बोलता है आप लेट जाओ। उसके बाद आपको लिटा देगा, फिर आपका हाथ जाएगा पीछे, बोलेगा हाथ पीछे करो, पीछे करोगे आप हाथ। उसके बाद फिर बोलेगा ठीक है पर एड़ी और पंजे सटाओ। फिर वहाँ पे देखो दोस्त, वो वहाँ पास करना बहुत ज़रूरी है। आप वहाँ पे आपको एड़ी पंजा सटवा देगा, फिर बोले आँख बंद करो, और वो एक सरसरी निगाह से सबका जो भी हम 10-12 लड़के लेटे हुए रहेंगे उसको वो चेक करके आगे बढ़ जाएगा। अगर किसी की प्रॉब्लम भी होगी तो वो उस समय आपको पता नहीं चलेगा कि मैं फिट हूँ या अनफिट हूँ, वो आपको बाद में बताएगा कि आप फिट हो या अनफिट हो। उसके बाद आपका नॉकनी हो गया। उसके बाद वेरिकोज वेन, ये क्या होता है? तो सबसे पहले आपको बोले खड़े हो जाओ, खड़े हो गए हो आप, उसके बाद आपको जंप करवाएगा, बहुत लगभग 25 से 30 बार जंप करवाएगा। बोलेगा कौन ज़्यादा ऊंचा जंप करता है। सब लोगों में कंपटीशन की भावना दे देता है वो, बस सब एक दूसरे को देख के हाई जंप, वो अपनी जगह पे जंप करने लगते हैं, और तुरंत 25-30 बार वो बस तुरंत स्टॉप बोल देगा। स्टॉप बोल देगा तो उसके बाद फिर तुरंत वो आपके पीछे टिहुनक जो पीछे होता है वहाँ पे वेरिकोज वेन में क्या हुआ, किसी को ये प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, तो वहाँ पे आपको देखेंगे कि जो नस होता है वो बिल्कुल इस तरह से सर्पिला टाइप का वहाँ पे दिखने लगता है, पूरी तरह से मोटा मोटा हो जाता है। तो ये उसमें बहुत मतलब कि इस पर उसको फोकस होता है कि किसी का इस तरह का तो नहीं दिख रहा है, अगर किसी का दिखता है तो उसका भी वो नोट करता है, तो आपको बताएगा नहीं। तो आप खुद घर में भी जंप करके देख लेना कि कहीं आपका नस भी वहाँ तो मोटा नहीं दिख रहा है। और बाकी पैर में जो है जहाँ सीन पेन वगैरह होता है वहाँ पे आपका नस दिख सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये वेरिकोज वेन जो होता है ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है, आपको रीमेडिकल में डाल सकता है। तो आपको यहाँ पे हो गया। और फिर ग्राउंड में ही आपको वो डिस्टेंस जो कलर विजन होता है या फिर डिस्टेंस जो पढ़ाया जाता है 25 मीटर या 20 मीटर पे, तो आपको ग्राउंड में ही वो बारी बारी से लड़का को खड़ा करेगा, वो एक आँख को ऐसे ढकेगा और एक आँख फिर बोलेगा पढ़ो। और दोस्तों यहाँ पे देखना है आपको कि आँख बंद नहीं करना है, बस आँख खुली रखना है। हम बस ऐसे ढकेगा आँख, बस आँख को आपको चीपना नहीं है, बस खुली रखना है, बस एयर हटाएगा फिर आपको ऐसे करना है। ओके, और फिर वो कूट से शायद वो उसके हाथ में कूट रहता है, वो ऐसे ढक देता है, बट आपको अपना आँख बंद नहीं करना है, आपको अपना आँख खुले रखना है। उसके बाद फिर आपको मेडिकल के लिए फिर और ले जाएगा वो हॉस्पिटल ले जाएगा। किस लिए ले जाएगा वो? तो आपके जो सीना है उसका वो मशीन में चेक करेगा कि कहीं वगैरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक्सरे करवाएगा उसका, बिल्कुल एक्सरे करवाएगा आपको, मशीन में पूरी तरह से सीना के बल आपको सटा देगा, पूरा मशीन का आप एक्सरे लेगा। फिर आपको पैर पैर की उंगली को वो चेक करेगा कि पैर की कोई उंगली तो इसका कोई डिफेक्ट नहीं है। उसके बाद फिर आपको जब प्रॉब्लम कहाँ आती है, बीपी। जब आपका बीपी चेक करता है तो उस समय मैं क्या देखा था कि बीपी चला गया था किसी का 100, बहुत चला गया था, लेकिन 155/190 कैसे कैसे हो जाता है इन लोग का। वो इतना घबरा जाता है लोग वहाँ पे, इंसान के अपना बीपी बढ़ा लेता है। आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, बीपी समय में कुछ नहीं सोचना है आपको, क्या होगा नहीं होगा, बस जॉली मूड में रहना है, बस बीपी नाप लेगा। क्योंकि बीपी में भी कितने लोगों को मैंने देखा था रीमेडिकल देते हुए, जब मैं बस पे वापस आ रही थी वहाँ से जो छोड़ा गया था हॉस्पिटल से पुणे कैंपस में, तो बस पे ही, क्योंकि आपको बस से ले जाई जाएगी, वो उसी का ऐसे CAPF वालों की तरफ से वो बस होती है। तो उसमें बहुत सारे लोग बोल रहे थे मेरा बीपी तो इतना हाई हो गया, इतना हाई, जबकि उसका कभी बीपी हाई होता नहीं था, वो नॉर्मल ही रहता था। लेकिन फिर भी उसमें डर होता है तो थोड़ा सा बढ़ जाती है, लेकिन उसका इतना बढ़ जाता था उन लोगों का कि उन लोगों को रीमेडिकल दिया। मेरे लगभग 50 लड़का का मैंने सुना कि केवल उसको बीपी में रीमेडिकल दिया है। तो आप लोगों को बीपी में रीमेडिकल ना हो, इसका आप ध्यान रखेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें और भी बताऊंगा कि और क्या क्या किए जाते हैं चेक, और फिर आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको उससे पार करना है। थैंक यू।